हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AK क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12th का 2019 का अनसॉल्व्ड पेपर का सेट 1 के कुछ क्वेश्चंस बच्चों सॉल्व करा चुके थे। आई होप कि वो सभी प्रश्न आपने देख लिए होंगे और आपको अच्छे से समझ में आ भी गए होंगे। बच्चों देखिए, व्यूज बहुत कम आ रहे हैं। यही बात मैंने स्टार्टिंग में आपसे कही थी कि यार देखिए, आप लोग वीडियो को रेगुलर देखिए। देखिए, पहला वीडियो जिस दिन पड़ा था अनसॉल्व्ड का, तो वो काफ़ी सही लोगों ने देखा था, काफ़ी लोगों ने देखा था, बट उसके बाद कम देख रहे हैं। यार देखिए, क्यों? मैं इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, गर्मी में वीडियो बना रहा हूँ और आप लोग देखते नहीं हैं, तो यार थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखा करो और शेयर किया करो, ठीक है बच्चों। और बच्चों, अब जो आपके क्वेश्चन चल रहे हैं वो 5-5 नंबर वाले चल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, 5 नंबर के कुछ क्वेश्चन हम पिछले पार्ट में दे चुके हैं, अब और अभी 5 नंबर के क्वेश्चन हैं। लॉन्ग थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े हैं, तो बच्चों एक वीडियो में नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं, तो अगली वीडियो में करा देते हैं, कोई दिक्कत ऐसी है नहीं, ठीक है बच्चों। सब कुछ आराम से चल रहा है, आपका टेंशन आपको नहीं लेनी है। सबसे बड़ी एक क्वेश्चन आपने अंदर से खत्म करो, टेंशन आपको नहीं लेनी है। मैथ अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो आपको वाकई में मैथ की टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है बच्चों। बहुत शांत प्रिय माइंड से आपको पढ़ाई करनी है। जितना मैं बता रहा हूँ सिर्फ उतना पढ़िए, एक्स्ट्रा बिल्कुल भी मत पढ़िए, बिकॉज ये जो टाइम है एक्स्ट्रा पढ़ने का नहीं, सिलेक्टेड एंड इम्पोर्टेंट पढ़ने का है। जिन लोगों ने बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, खासकर उन बच्चों के लिए बच्चों, और जिन लोग कर रहे हैं पहले से, तो उनके लिए तो सब कुछ है ही। खैर, सबसे मेन आपको क्या करना है, हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज दे रखी है, हम अभी तक चैप्टर नंबर 1 से लेकर 7 तक और 10 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे भी चुके हैं और उनका सॉल्यूशन भी करा चुके हैं। सभी वीडियोस प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, उनकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज की। वहां से जाकर आप पहले उस सीरीज को कंप्लीट कीजिए बच्चों। वो सीरीज जो है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, ठीक है। आपको एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर दिलाएगी वो सीरीज, ठीक है। वो मैंने एक जगह से नहीं बच्चों, अनसॉल्व्ड पेपर, मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट्स पेपर, NCERT, डॉक्टर हर्षरूप शर्मा, अजय अग्रवाल एंड अदर इंपॉर्टेंट बुक्स, वहां से बच्चों मैंने कलेक्ट किए हैं। और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बोर्ड एग्जाम में 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार नहीं, कई बार ना आया हो। तो वही क्वेश्चंस बच्चों रिपीट होते हैं। बच्चों, ये जो आपका 12th का एग्जाम है इतना बड़ा या कोई इतना हाईफाई लेवल का एग्जाम नहीं है कि यहाँ पर क्वेश्चंस रिपीट ना हो, या यार क्वेश्चन पता नहीं कैसा पेपर आ जाए। बच्चों 12th लेवल का एग्जाम है, ज़्यादा हाईफाई नहीं है, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं हर साल, ठीक है। तो आप उन्हीं क्वेश्चंस को कर लीजिए, ठीक है बच्चों। फॉर्मूले डेली याद कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज कर लीजिए, और ये जो मैं आपको अनसॉल्व्ड पेपर प्रोवाइड कर रहा हूँ ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक्चुअली है क्या, हम लोग एकदम पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, ये बोर्ड एग्जाम में जो पेपर आता है बिल्कुल वैसा ही पेपर है, हम अब पेपर से सॉल्व कर रहे हैं। तो जैसे ही हम ये पेपर सॉल्व करेंगे तो जो बोर्ड में पेपर आएगा उसका जो डर है ना, वो हमारे अंदर से अब खत्म हो जाएगा। जैसे जैसे हम इन पेपर्स को सॉल्व करेंगे घर पर, तो हमारा जो एग्जाम के पेपर का डर है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि ऐसे ही पेपर वहां आने वाला है। तो ये डर खत्म कर दीजिए अपने अंदर से, और क्वेश्चन भी वही आने वाले हैं, मानिए मेरी बात। अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, ठीक है यार। अब देखिए बच्चों, एक नई सूचना है, हम अभी क्लास 12th और 10th के लिए 2022 का बच्चों नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं 1 अप्रैल से, जिसमें हम आपको बच्चों मैथ एकदम बिल्कुल 0 लेवल से हायर लेवल तक पढ़ाने वाले हैं। सारी चीजें बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीके से आपको तैयार कराएंगे बच्चों, ठीक है। एकदम डीपली और कॉन्सेप्ट वाली नॉलेज होगी। ये नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन आया करा दिया काम खत्म, नहीं। हम लोग आपको मैथ में इतनी बेहतरीन नॉलेज देने वाले हैं 2022 में बच्चों। इस बार थोड़ा टाइम कम था, बट 2022 के लिए हमारे पास भरपूर टाइम है बच्चों। तो हम लोग मैथ में आपको इतनी बेहतरीन नॉलेज मैं दूंगा कि आपका मैथ बहुत लेवल उसका हाई हो जाने वाला है, ठीक है। आप लोगों ने चाहे 9th में या 10th 11th में मेहनत नहीं की है ज़्यादा, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं उस लेवल से आपको लेके चलूंगा कि आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मुझसे जुड़ेंगे और मेरे से मैथ पढ़ेंगे बच्चों, तो आप 2022 में 95+ मैथ में नंबर मैं आपको दिलाऊंगा, इसकी गारंटी देता हूं। बेहतरीन तैयारी मैं आपको कराऊंगा बच्चों मैथ में। टोटल रणनीति मेरी होगी, चलना आपको होगा, तैयारी मैं कराऊंगा, पूरा डेटा मैं दूंगा, बस आपको तैयार करना है। बेहतरीन तरीके से कराऊंगा बच्चों तैयारी, ठीक है बच्चों। जिसमें बच्चों मैं आपको पूरी क्लासेस दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए बच्चों हम आपको एक नोट्स प्रोवाइड करेंगे, मैथ्स के नोट्स मिलेंगे पूरे सॉल्यूशन सहित, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देंगे, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस देंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस देंगे, मॉडल पेपर देंगे, टोटल स्टडी मटेरियल हम अपने यहाँ से आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसके लिए बच्चों क्लासेस तो फ्री रहेंगी, बट आपको इस
ये जो चीज़ चाहिए आपको, इसके लिए बच्चों आपको थोड़ा सा पे करना पड़ेगा। फीस इतनी कम रखी है मैंने पूरे साल की कि आपकी 1 महीने की ऑफलाइन बैच की भी नहीं होगी। आप ट्यूशन पढ़ने जाते होंगे ना अपने यहाँ पे, तो 1 महीने में उससे भी ज़्यादा ले लेते होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे 1 साल में आपको उतने में पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, 12th के लिए मैंने सिर्फ 400 रुपये फीस रखी है और 10th के लिए मैंने सिर्फ 300 रुपये फीस रखी है, पूरे साल की फीस है। इसके बाद आपको 1 भी रुपया पे नहीं करना है, जिसमें मैं आपको पूरी क्लासेस दूंगा, नोट्स दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट पेपर, प्रीवियस पेपर, टोटल स्टडी मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। इससे कम में बच्चों, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलने वाला है। एकदम बेहतरीन रणनीति के साथ बेहतरीन मैं तैयारी कराने वाला हूं। ठीक है बच्चों, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। 1 अप्रैल से बैच स्टार्ट हो रहा है 2022 वाला बच्चों। 1 अप्रैल तक अगर आप हमसे जुड़ जाएंगे तो आपको 10% डिस्काउंट और मिलेगा बच्चों। और 1 अप्रैल तक अगर आप हमसे जुड़ जाते हैं, हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं उससे पहले ही, तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। इट मीन्स कि जो 400 फीस है वो 360 रह जाएगी और जो 300 फीस है वो 270 रह जाएगी ओनली। 1 अप्रैल के बाद अगर आप ज्वाइन होंगे तो हो सकता है आपको इससे ज़्यादा भी पे करना पड़े, 400 या 300 से। ठीक है, तो आप 1 अप्रैल से पहले ही हमारे बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप कोई जानकारी हमसे लेना चाहते हैं तो हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है 8923824554 या 8279441378 पर व्हाट्सएप या कॉलिंग के माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी कैसे भी आप जानकारी लेना चाह सकते हैं। ठीक है बच्चों, बेहतरीन तैयारी होगी। आपके जो छोटे भाई बहन हैं प्लीज़ उनको ये बात बताइएगा, कम से कम न्यूनतम फीस में हर वर्ग का बच्चा हमारे यहाँ से पढ़ जाए, बस हमारी यही ख्वाहिश है बच्चों। ठीक है, और बेहतरीन अव्वल नंबर लेकर आए, अपने भविष्य को बनाएं बच्चों। ठीक है, तो आपके जितने भी छोटे भाई बहन हैं ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें बताइएगा, शेयर कीजिएगा बच्चों इस बात को, और आप जिस स्कूल में भी पढ़ते हैं वहाँ भी आप बताइएगा। ठीक है बच्चों, कम पैसे में बेहतरीन नॉलेज, स्टैंडर्ड नॉलेज, ठीक है, डीपली नॉलेज, कॉन्सेप्ट वाली नॉलेज मैं आपको देने वाला हूं। ठीक है बच्चों, हम आपको जो क्वेश्चन करा चुके थे वो 5-5 नंबर वाले 5th खंड, आपका 5वां खंड चल रहा था, जिसमें मैंने अणा तक आपको कंप्लीट करा दिए थे। नहीं, अणा तक नहीं बच्चों, घात तक कंप्लीट करा दिए थे। आज 5वें का अणा क्वेश्चन चलेगा बच्चों। आइए उसको ले लेते हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से है बच्चों ये क्वेश्चन, 5वें का अणा प्रश्न। देखिए यहाँ पे हमें क्या दिखाना है, हमें दर्शाना है, यानी मैं लिखा दर्शाइए। दर्शाना क्या है भाई, यहाँ पे दर्शाना है साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 63/16 बराबर पाई दिखाना है हमें लाके। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए इसको भी बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे, बस थोड़े से फॉर्मूले हैं वो आपको याद हों। देखिए फॉर्मूला क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों। फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, साइन इनवर्स एक्स का टेन की फॉर्म में क्या होता है बच्चों, टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट में 1 - x²। और एक है कॉस इनवर्स एक्स का एक्स की फॉर्म में, ये पलट जाता है, ऊपर वाली चीज नीचे, नीचे वाली ऊपर। टेन इनवर्स अंडर रूट में 1 - x² अपॉन एक्स। इन दो फॉर्मूलों का यहाँ पे फिलहाल ही यूज होने वाला, एक फॉर्मूला और आगे जाके यूज होगा। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए बच्चों। देखिए यहाँ पर x था तो हमने x लगा दिया, बट यहाँ x की जगह ये है तो ये पूरे x का काम करेगा, तो x जहाँ जहाँ आ रहा है वहाँ 12/13 लगाएंगे। ठीक है, ऐसे यहाँ पे ये भी x का काम करेगा, तो लगाइए बच्चों साइन इनवर्स x का टेन की फॉर्म में, टेन इनवर्स x, बट x की जगह 12/13 और अंडर रूट में 1 - x², यानी इसका स्क्वायर, तो 12/13 का स्क्वायर, समझ रहे हैं ना आप। टेन इनवर्स x, x की जगह क्या है, x की जगह क्या लगाने वाले हैं 12/13, फिर अंडर रूट में 1 - x, तो x की जगह भाई 12/13 का वर्ग, तो भाई 12/13 का वर्ग करेंगे तो 12 का वर्ग 144 और 13 का वर्ग 169 हो गया। क्लियर, फिर प्लस कॉस इनवर्स ये x का काम करेगा, तो जहां भी x आ रहा है इस फॉर्मूले में आप 4/5 लगाएंगे, तो टेन इनवर्स अंडर रूट में 1 - x², यानी 4/5 का स्क्वायर, तो 4/5 का स्क्वायर 16/25 हो गया, और बटे x इट मीन्स कि 4/5, और ये टेन इनवर्स ऑलरेडी यहाँ पे है बच्चों, टेन इनवर्स 63/16, ये तो आपका चल रहा है। आपको राइट हैंड साइड पाई लेकर आनी है, तो देखिए आगे क्या करेंगे वो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो टेन इनवर्स ये 12/13 तो है, यहाँ अंदर आप एलसीएम ले लीजिए बच्चों, एलसीएम आएगा 169, यहाँ पे अंडर रूट में एलसीएम आएगा
आपका 169। तो 1 से डिवाइड करेंगे 169 में, 1 टाइम 1 का 1 में करेंगे यहाँ पे 169 और माइनस ये 144 एज इट इज़। और यहाँ पर आए प्लस tan इनवर्स, यहाँ भी आप एलसीएम लीजिए तो आएगा कितना 25। तो 1 से 25 में एक बार 25 और यहाँ 16 का 16 और बटे 4/5 और प्लस tan इनवर्स 63/16। आगे सॉल्व करते हैं। तो tan इनवर्स 12/13 तो है, देखिए 169 में से 144 गए तो कितने बचे भाई, ये बचे आपके 25 और बटे 169 और प्लस tan इनवर्स 25 में से 16 गए तो 9/25 और बटे 4/5 और प्लस tan इनवर्स 63/16 आपका चल रहा है। ठीक है, आगे देखिए बच्चों क्या करेंगे। tan इनवर्स 12/13, यहाँ इससे बाहर क्या निकलेगा, 25 का वर्गमूल 5 और 169 का 13 प्लस tan इनवर्स 9 का वर्गमूल 3, इसका 5 और ये 4/5 और प्लस tan इनवर्स 63/16। ठीक है, अब देखिए 13 से कट गया 13 और 5 से कट गया 5, तो बचा क्या, इधर आ जाते हैं। ठीक है, चीज़ों को बस ध्यान से समझिए, सावधानी से करिए, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से होने वाली है। बस मैथ का डर खत्म कर दीजिए अपने अंदर से जब तक आप मुझसे पढ़ रहे हैं। आगे देखिए प्यारे, कितना बचा 12/5, tan इनवर्स 12/5 और प्लस tan इनवर्स 3/4 और प्लस tan इनवर्स 63/16। ठीक है, ये तीनों tan में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, हमने साइन को भी tan में कन्वर्ट कर लिया, कॉस को भी tan में कन्वर्ट कर लिया और वो ऑलरेडी tan इनवर्स है। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा सकते हैं आप, कौन सा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, या फिर शुरू के 2 में या लास्ट के 2 में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का लगा लो, फिर बाद में एक और बार लगा लेना, या तीनों का एक साथ लगा लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो तीनों का एक साथ लगा देते हैं। अब tan इनवर्स x ये काम करेगा पूरा x का, ये y का और ये z का। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है बच्चों tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस XYZ अपॉन 1 माइनस XY माइनस YZ माइनस ZX। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, जहां भी कहीं x बोलूं वहां 12/5 लगाना है, जहां y बोलूं वहां 3/4 लगाना है, जहां z बोलूं वहां 63/16 लगाना है। देखिए फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पे। तो tan इनवर्स x प्लस y प्लस z, तो x 12/5 प्लस y 3/4 प्लस z 63/16। तो x प्लस y प्लस z माइनस के XYZ, तो 12/5 गुणा 3/4 गुणा 63/16 अपॉन 1 माइनस XY, 1 माइनस XY यानी 12/5 गुणा 3/4 माइनस YZ यानी 3/4 गुणा 63/16 माइनस ZX 63/16 गुणा 12/5। ठीक है, इस तरीके से ये यहाँ पर फॉर्मूला हमने लगा दिया और फॉर्मूले में XYZ की जगह पर उसकी वैल्यूज भी बच्चों हमने यहाँ पर पुट कर दी। अब देखिए आगे क्या करेंगे, यहाँ पर tan इनवर्स, यहाँ पर बच्चों एलसीएम लीजिए आप। ठीक है, एलसीएम देखिए, एलसीएम क्या आएगा इनका, तो ये हो जाएगा आपका 20 5 चौक 20 का सोल्व करेंगे, हाँ उसमें 32 320 आ जाएगा। यहाँ पर 320 ले लीजिए, काट पीट कुछ मत करिएगा, चलिए काट पीट करेंगे तो फिर आगे जाकर दिक्कत आएंगी। ठीक है, ऐसे नॉर्मली एलसीएम ले लीजिए आप। 5 से भाग देंगे इसमें आप तो 48 बार यानी 32 बार जाएगा, नहीं सॉरी 5 से जब इसमें आप भाग देंगे तो 16 चौका 64 बार जाएगा। कितनी बार, 64 बार। 5 से जब आप इसमें भाग देंगे तो 64 बार जाएगा। 64 का गुणा करेंगे 12 में, तो 12 गुणा 64 फिर प्लस। अब देखिए 4 से भाग दीजिए आप, जब आप इसमें 4 से भाग देंगे तो ये जाएगा 80 बार। 80 का 3 में करेंगे तो 8 3 24 240 आएगा और प्लस 16 से भाग देंगे 320 में तो ये जाएगा आपका 20 बार और 20 का करेंगे 63 में तो 126 1260 आएगा। और यहाँ भी चलो गुणा ही कर लो, 12 का गुणा 64 में करेंगे तो 12 चौक 48 और 12 6 72 और 4
76, 768 आएगा। ठीक है, अब इधर आ जाइए, माइनस यहाँ गुणा कर लीजिए ऊपर भी और नीचे भी, तो नीचे गुणा करेंगे तो वही 320 आपका आने वाला है, और ऊपर गुणा करेंगे तो आप 12 तिया 36 और गुणा 63। ठीक है, इतना। अब नीचे आ जाइए यहाँ पर, तो 1 माइनस के ऊपर का ऊपर गुणा करो, 12 तिया 36, 12 तिया 36 बटे 5 चौक 20 माइनस 63 दूनी 126 और 16 चौका 64 माइनस 63 का 12 में करो तो 12 तिया 36 और 12 छिंग 72, 12 तिया 36 और 12 छिंग 72 और 3 हासिल 75 बटे 16 पंजे 80। ठीक है, एंड ये ब्रैकेट आप क्लोज अप कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? इसका गुणा इसमें किया, ये आया, और इसका 16 पंजे 80 आ गया। अब देखिए आप यहाँ पर बच्चों एलसीएम लीजिए। ठीक है, और ऊपर भी एलसीएम लीजिए, तो ऊपर तो 320 ही आ रहा है, तो tan इनवर्स ऊपर जो एलसीएम है वो 320 ही आएगा। तो यहाँ पे आपका बच्चा इसे जोड़ लो, जोड़ो भाई इसे, तो 0 0 और 8 8 आ गया, 6 और 4 10 और 6 16, 16 का 6 आ गया, फिर यहाँ से लगा 1, फिर यहाँ पे 2 और 2 4 और 7 11 और 1 हासिल 12, फिर यहाँ से 1 लगा, 1 और 1 हासिल 2, 2268 आ गया। ठीक है, और माइनस इससे ये कट गया, 1 का गुणा इसमें करें तो भाई गुणा करेंगे ऊपर कितना आएगा, 36 का 63 में कर लो भाई, तो 63 में गुणा करना है 36 से, तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो 6 तिया 18, 6 छिंग 36 और 1 37, 3 तिया 9, 3 छिंग 18, 3 तिया 9, 3 छिंग 18, तो 8 9 और 7 16, 8 और 3 11 और 1 12, और ये 1268 आ गया। कितना? नहीं 8 9 और 7 16, 8 और 3 11 और 1 हासिल 12, फिर यहाँ से लेके लगा 1 और 1 2 आएगा, 2268, तो 2268। ठीक है, नीचे आ जाओ प्यारे, यहाँ पर देखो नीचे क्या बचेगा, नीचे एलसीएम क्या आएगा, नीचे भी एलसीएम कितना आने वाला है आपका, यही आएगा जो हमारा 320 आ रहा है, 320 आएगा आपका एलसीएम नीचे भी। ठीक है, तो आप देखिए 1 से भाग देंगे 320, तो 320 माइनस 20 से भाग देंगे आप इसमें तो जाएगा आपका 16 बार, 16 का 36 में करेंगे, 20 से भाग देंगे इसमें आप तो 0 से 0 कट गया, 16 बार जाएगा, 16 का आपको 36 में गुणा करना है, तो 16 गुणा 36 माइनस 64 से भाग देंगे आप इसमें तो कितनी बार जाएगा भाई, तो ये आपका चला जाएगा 32 10 हो जाएगा, 32 दूनी 5 बार जाएगा। ठीक, कितनी बार? 5 बार, तो 5 का गुणा आप 126 में करेंगे तो 126 गुणा 5, फिर 80 से आप इसमें भाग देंगे तो आपका ये 0 से 0 कट गया, और ये 4 दूनी और ये 4 8 ये चला जाएगा तुम्हारा 8 चौक 32, 4 बार चला जाएगा। ठीक है, 8 चौक 4 बार, और उसका गुणा करेंगे आप 756 में गुणा करेंगे आप 4 से। ठीक है, ऐसे करके। लेकिन आपको देखिए ज़्यादा कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं करनी है, क्यों, मैं आपको बताने वाला हूँ। आप देखिए ऊपर देखिए और यहाँ पे देखिए, दोनों चीज़ें सेम है तो घट गई, इसमें से ये जाएगा, ऊपर 0 बचा और फिर 0 में हम इससे भाग देंगे तो यार वैसे ही 0 आ जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए tan इनवर्स ऊपर इसमें से ये गया 0 और नीचे कुछ भी आया हो आपका, फाइनली इसमें आप भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 0 ही आने वाला है। ठीक है, अब देखिए ये tan में 0 किसकी वैल्यू होती है, तो बच्चों tan में ये जो 0 होती है ना, एक तो 0 की वैल्यू होती है और एक होती है 180 की, तो यहाँ पर हम tan 180 यानी 180 डिग्री रख सकते हैं। tan से tan इनवर्स कट गया तो 180 डिग्री आपका आंसर, या इसको आप पाई भी ले सकते हैं, और यही आपकी RHS और यही आपको बच्चों प्रूफ में लेकर आनी थी। ठीक है, तो चीज़ों को बस ध्यान से समझिए, वरना आप इसको कैलकुलेशन को कर भी सकते हैं तब भी वही आंसर है, फाइनली भाग देंगे 0 में तो आएगा तो भाई यार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्लियर ना, अच्छे सवाल हैं, 5 नंबर के आए बच्चों ये, और कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आया अभी तक, बेहतरीन क्वेश्चन है सभी, बस आपको प्रैक्टिस बेहतरीन करनी है प्यारे। तो ये क्वेश्चन क्लियर, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा बच्चों। अगले प्रश्न को उठा लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों खंड 5 का। ठीक है, 5th का 4 प्रश्न है, और ये रैखिक प्रोग्रामन से है बच्चों, और ये क्वेश्चन कैसे करते हैं मैंने आपको बता दिया है, बहुत आसान प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में आएगा जरूर प्यारे,
जरूर आएगा लेकिन बहुत आसान है। देखिए आइए समझते हैं, सभी सवालों का एक ही कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट समझ लो, एक्सरसाइजें खत्म। देखिए क्या है, आलेखी विधि द्वारा निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत रैखिक प्रोग्रामन समस्या z बराबर, हमें जो दिया है उद्देश्य फलन बोलते हैं बच्चों, इसे जो दे रखा है z बराबर, ये जो हमें दिया है इसे उद्देश्य फलन बोलते हैं, 200x प्लस 500y, ठीक है। और इसका न्यूनतम मान निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? न्यूनतम मान निकालना है, ठीक है। और रैखिक असमकाएं हमें क्या दे रखी हैं बच्चों? रैखिक असमिकाएं। बच्चों इस सवाल को मैं बहुत आराम से कराऊंगा, इत्मीनान से, क्योंकि जितने भी सवाल हैं अगर आप इसको ढंग से पढ़ लेंगे तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं, और आते जरूर है, आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। क्या दे रखे हैं देखिए, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ठीक है, असम का नंबर 1। और दूसरी असम क्या है? 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 24, असम का नंबर 2, ठीक है। और यहाँ पर जो x और y है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो न्यूनतम मान निकालना। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा काम क्या होता है? सबसे पहला काम होता है हमारा इन असमिकाओं को समीकरण रूप में लिखते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण, असमिका 1 को असमिका 1 को समीकरण रूप में लिखने पर, ठीक है। चलिए तो देखिए बच्चों, यहां पर इसको समीकरण रूप में हम कैसे लिखते हैं? ये जो लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होता है ना, यहाँ बराबर का निशान आ जाता है बस। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब इसके पॉइंट्स निकालते हैं, इसको प्लेन पर दर्शाने के लिए इनके बिंदु निकालने पड़ेंगे। वो कैसे निकालते हैं? एक बार इसमें x बराबर 0, एक बार y बराबर 0। तो x पर इसको डाल दीजिए आप इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो x बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर 0 रखेंगे तो भाई 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 10, 2 से कट गया 5 टाइम, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। तो बिंदु क्या है प्यारे? x की वैल्यू रखी 0 तो y की वैल्यू आई 5। एक बार इसमें y बराबर 0 रखो, y बराबर 0 रखने पर, तो रखिए। तो यहाँ पे y बराबर जब हम 0 रखेंगे बच्चों तो क्या आएगा? x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 10, तो 0 हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 10। तो बिंदु क्या है प्यारे? जब हमने y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू आई 10, ठीक है। इट मीन्स दैट कि 10,0, 10,0। तो ये बिंदु आ गए इसके पहली असमका को समीकरण रूप में लिखकर निकाले नहीं, ठीक है। अब ऐसे दूसरे के निकालेंगे प्यारे। तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ लिखेंगे अब असमिका 2 को समीकरण रूप में लिखने पर। तो देखिए कैसे लिखेंगे, असमिका दूसरी कहाँ प्यारे? ये रही, यहाँ बराबर लगा दो बस, इसमें ये रही। तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 24, इसे बना दो आप इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब देखिए आप इसमें लगाइए, तो इसमें x बराबर 0 रखने पर, तो भाई यहाँ 0 लगाएंगे तो 3 इंटू 0 प्लस 4y इज इक्वल टू 24, तो ये तो 0 हो गया, 4 6 24, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 6। तो बिंदु क्या है? x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 6। एक बार इसमें y बराबर 0 लगा दो, y बराबर 0 रखने पर, ठीक है। क्लियर तरीके से समझिएगा, पहले बता रहा हूँ, रेगुलर समझिएगा, हर चीज़ को ध्यान से समझिएगा, बहुत क्लियरिटी के साथ करा रहा हूँ। इसको अगर ढंग से समझ लेंगे तो बाकी के सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे, ठीक है। तो y बराबर 0 लगाइए, बहुत सिंपल आता है यार, ठीक है। तो 3x प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू 0 बराबर 24, ये 0 3 अट्ठे 24, तो x की वैल्यू 8। इट मीन्स कि y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू आई 8, इट मीन्स 8,0। पॉइंट आ गए। अब क्या करना है, अब इन पॉइंटों को बस प्लेन पे दर्शाना है, ठीक है। तो आ जाइए प्लेन बना लेते हैं। यहाँ पे ये कुछ ऐसे करके आपका प्लेन है प्यारे, एक्स वाई प्लेन, ठीक है। ये 0,0 होते हैं, ये सब जानते हो। ये x आपका पॉजिटिव होता है, ये x नेगेटिव होता है, ये y पॉजिटिव होता है, ये y नेगेटिव होता है, ठीक है। अब देखिए, तो हमें पहली इस समीकरण को दर्शाएंगे, तो इसके पॉइंट क्या है 0,5 और 10,0, यानी x पे 0 y पे 5, ठीक है।
एक्स पर तो 0 है, एक्स पे तो कहीं नहीं जाना है, लेकिन वाई पे प्लस की साइड में जाना है, यानी ऊपर 5। तो मान लीजिए 1 2 3 4 5, ये सारी चीजें आप स्केल से नाप तोल के साथ बना के आएंगे, बिल्कुल साफ सुथरा चित्र बड़ा बना के आएंगे, ठीक है। तो यहां पर आगे आपका ये 0,5, ठीक है। दूसरा पॉइंट 10,0, एक्स पे 10 वाई पे 0, तो एक्स पे 10 पॉजिटिव साइड में जाना है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां कहीं 10,0 हो गया ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंटों को मिला के आप स्केल से लाइन खींच दीजिए, ठीक है। ये आपकी लाइन बन हो गई, और आप चाहे तो ये लिख भी सकते हैं, कौन सी है, x + 2y = 10, x + 2y = 10 है, ठीक है। अब दूसरे पे आ जाओ, दूसरे के पॉइंट ये रहे 6,0, x पे 0 लेकिन y पर 6, तो x पे 0 y पर 6, तो 5 तो ये रहा, 6 कहीं यहाँ होगा, तो 0,6। और दूसरा पॉइंट 8,0, x पर 8 बट y पे 0, तो x पर 8 कहाँ होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे, ठीक है। कितना, 8,0। अब इन दोनों पॉइंटों को मिला के लाइन ड्रॉ कर दो, ये आपकी लाइन होगी 2। आप लिख भी सकते हैं 3x + 4y = 24, 3x + 4y = 24, ठीक है। यहां तक कोई समस्या होनी भी नहीं चाहिए, क्लियर तरीके से समझाना, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब उसके बाद आता है काम संतुष्टि का। संतुष्टि कैसे, यानी ये जो हमने लाइन ड्रॉ की हैं, इनको, इन लाइनों के नीचे का एरिया संतुष्ट कर रहा है या ऊपर का एरिया संतुष्ट कर रहा है, ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इन लाइनों पर किसी भी दोनों लाइनों पे चेक करेंगे। वैसे तो इन लाइनों के नीचे का कोई एक बिंदु इस लाइन में, इस लाइन की समीकरण में, या ऊपर का कोई एक बिंदु इस लाइन की समीकरण में लगा के देखेंगे। अगर संतुष्ट करेगा, अगर नीचे का बिंदु संतुष्ट करेगा तो नीचे का एरिया संतुष्ट करेगा, अगर ऊपर का बिंदु संतुष्ट कर रहा है तो ऊपर का एरिया संतुष्ट करेगा, ठीक है। चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम चेक कैसे करते हैं वो समझ लीजिए, आप चेकिंग करना समझिए। हम ये जो लाइन है रेड वाली, ये पहली समीकरण है, यानी समीकरण नंबर 3 की है, और ये किस असमका से मिलकर बनी थी, ये पहली वाली असमका की थी, तो इस असमका में रख के चेक करेंगे, ठीक है। ये जो लाइन 1 है, ये पहली लाइन जो है, ये कौन सी है, ये वाली, और ये किस असमका की है, इसकी है, पहली वाली की। तो पहली में क्या करेंगे, इस लाइन के नीचे का एक बिंदु कोई से लगा लो, इसे लगा के देख लो, इसे देख लो, इसे देख लो, इसमें से देख लो, या ये मूल बिंदु 0,0, ये भी तो इसी लाइन के नीचे आ रहा है, तो 0,0 लगा कर देख लेते हैं, जल्दी चेक हो जाएगा। तो इसमें रखिए, तो 0,0 यानी x = 0 y = 0, पुट इन फर्स्ट असमका में, पहली समका में लगाओ, तो x की जगह 0 + 2 × y की जगह 0 और > 10, तो इधर तो पूरा 0 हो गया, और > 10। क्या ये बात सत्य है, क्या 0 10 से बड़ा होता है? सिंबल तो कह रहा है बड़ा है 0, लेकिन बड़ा नहीं होता, ये असत्य है बच्चों, यानी ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है, असत्य है। 0 कभी भी 10 से बड़ा नहीं होता है। इट मीन्स कि हमने इसके नीचे का एक बिंदु लगा के देखा, तो इट मीन्स नीचे का बिंदु इसको संतुष्ट नहीं कर रहा है, सत्य नहीं है, असत्य है। तो फिर इस लाइन के नीचे का एरिया इसको संतुष्ट नहीं करेगा, इस लाइन के ऊपर के एरिया इसको संतुष्ट करेगा। जब नीचे का नहीं करेगा तो फिर ऊपर का ही करेगा, ठीक है। तो फिर ऊपर की साइड इस पे एरो बना देंगे हम कुछ इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद दूसरी वाली समीकरण को चेक करते हैं, और ये जो दूसरी वाली समीकरण है ये है, और ये किससे मिलकर बनी है, असमीकरण नंबर दूसरी से। तो इसमें लगाएंगे अब ऐसे ही, नीचे का बिंदु 0,0 लगा के देख लेते हैं। तो x = 0 y = 0 पुट इन सेकेंड असमका, तो यहाँ पे लगाओ 3 × 0 4 × 0 <= 24, तो ये तो पूरा पार्ट 0 हो गया, <= 24। क्या ये बात सत्य है? सत्य है, क्योंकि जो 0 होता है वो 24 से छोटा होता है, और यहाँ है भी। तो इसको फिर किधर का ये संतुष्ट कर गया, नीचे का ही कर गया, क्योंकि हमने इस लाइन के नीचे का एक बिंदु लगा के देखा और संतुष्ट कर रहा है, तो फिर नीचे के लिए, तो इसमें एरो लगाएंगे नीचे की ओर। इधर कौन सी वाली लाइन है हमारी, ब्लैक वाली, नीचे की ओर ऐसे करके, ठीक है। और
एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। एक्स वाई ग्रेटर देन जीरो का मतलब है कि पहले चतुर्थांश में, क्योंकि एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव कहाँ होते हैं, पहले चतुर्थांश में होते हैं। तो हमें एरिया, बाउंडेड एरिया निकालना है। बाउंडेड मतलब जो घिरा हुआ एरिया है, कौन सा, जो इस लाइन के क्षेत्रफल में भी आ रहा हो, इस लाइन के क्षेत्रफल में भी आ रहा हो, और एक्स और वाई पॉजिटिव हो, यानी पहले चतुर्थांश में आ रहा हो। तो गौर दीजिएगा प्यारे बच्चों, देखिए ये लाइन यहाँ पे ऊपर को जा रही है, तो ऊपर का जितना भी एरिया है वो सब इसका क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल इसको संतुष्ट कर रहा है। और ये ब्लैक लाइन नीचे को जा रही है, तो नीचे का एरिया पूरा संतुष्ट कर रहा है। तो क्या ये जो जगह खाली बची, ये क्या इन दोनों लाइनों की कॉमन क्षेत्रफल है? नहीं, क्योंकि इसको ऊपर का कर रहा है, इसको नीचे का कर रहा है। ये जो क्षेत्रफल है ये तो दोनों में से किसी के हिस्से में नहीं आ रहा, तो कॉमन तो नहीं है, तो कॉमन क्षेत्रफल तो ये नहीं है। क्या ऊपर देखें, ये वाला जो छोटा टुकड़ा है इसको देख लेते हैं। देखो रेड वाली जा रही है ऊपर, ब्लैक वाली आ रही है नीचे। इट मीन्स ये जो एरिया है ये रेड के अंदर भी आ रहा है और ब्लैक के अंदर भी आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। ये जो एरिया है, रेड जा रही है हमारी ऊपर की ओर, ब्लैक आ रही है नीचे की ओर। तो ये जो अंदर का ये एरिया है रेड वाले की, अगर हम रेड वाले एरिया की बात करें तो रेड से ऊपर का पूरा एरिया, ब्लैक की बात करें तो ब्लैक के नीचे का पूरा एरिया। इट मीन्स जो ये एरिया है रेड और ब्लैक के कॉमन एरिया हो गया नहीं हो गया? तो बस ये कॉमन, और ये पहले चतुर्थांश में, मतलब कि y इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और इन दोनों में कॉमन है। तो कौन सा है? ये वाला क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल बिलोंग करेंगे हम, ये वाला क्षेत्रफल, क्योंकि ये एरिया कॉमन एरिया है और हम यहाँ कॉमन एरिया लेते हैं जो पहले चतुर्थांश में आ रहा है, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है और y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव हैं, पहले चतुर्थांश में है, और इन दोनों का कॉमन क्षेत्रफल है। तो इसको हम नाम दे देंगे अब a, इस पॉइंट को नाम दे देंगे हम b, और इस पॉइंट को नाम दे देंगे हम c। तो ये 3 पॉइंटों से मिलकर ये एरिया घिरा है बच्चों, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे उभयनिष्ठ क्षेत्रफल ABC, ठीक है। तो देखिए बी के बिंदु पता है और सी के बिंदु पता है, यार ए के बिंदु नहीं पता, तो ये ए के पॉइंट और हम निकालेंगे। यहाँ पे ए के पॉइंट कैसे निकालेंगे? समीकरण ये जो है कौन सी है, समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 से मिलकर घिरा है, यानी इनको हम नाम 4 दे दें, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि जो यहाँ वही दे देते हैं यार। तो ये पहली वाली जो लाइन थी हमारी, ये समीकरण नंबर 3 थी, तो इसको 3 नाम दे दो, है ना, और इसको नाम दे दो 4। तो समीकरण 3 और 4 का कटान बिंदु तो ये ए, तो 3 और 4 को हल कर लेते हैं, एक्स वाई के मानेंगे वही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखिए समीकरण 3 और 4 को कैसे सॉल्व करेंगे इन दोनों को। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ 4y है और यहाँ 2y है, तो इसमें अगर मैं 2 से गुणा कर दूँ और इसमें से घटा दूँ तो काम बन जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे ही करो, समीकरण 3 में, यहाँ लिखो समीकरण 3 में 2 से गुणा करके समीकरण 4 से घटाने पर, तो घटाओ भैया। देखो इसमें ना समीकरण 4 तो ये रही 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 24, इसमें 2 से गुणा करके घटा दो, 2 से गुणा करो 2x, 2 2 जा 4y और 2 10 जा 20, माइनस करेंगे माइनस माइनस माइनस, तो भैया ये कट गया, 3x में से 2x गया 1x, 24 में से 20 गया 4, x की वैल्यू क्या आ गई 4, पुट इन कहाँ थर्ड, तो यहाँ लगाओ x की वैल्यू 4 प्लस 2y बराबर 10, 4 जाके घट जाएगा तो 2y बराबर 6 बचेगा, 2 3 6, तो y की वैल्यू क्या आ गई प्यारे 3, तो बिंदु क्या आ गई 4,3, ये बिंदु आ गए 4,3, ठीक है। अब इन तीनों बिंदुओं पर हम z का मान निकालेंगे, जिस पर सबसे कम आएगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो अब उसके लिए थोड़ा सा हम यहाँ पे जगह हटा लें, ये सारी चीजें समझ गए ना, आपको बहुत अच्छे से लिख के आनी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको हटा लेते हैं, अब न्यूनतम मान हमें निकालना है, अब इनकी हमें कोई आवश्यकता नहीं, तो इसके लिए हम एक टेबल बना लेते हैं बच्चों, ठीक है। न्यूनतम मान के लिए ठीक है, यहां पर एक टेबल ड्रॉ करेंगे हम, यहां पर आएंगे बिंदु कितने हैं ए कितना है 4,3, B 0,5, C
0,6। यहाँ z बराबर कितना 200x प्लस 500y। तो भाई लगाइए, ध्यान से समझना, x की जगह 4 और y की जगह 3 लगाना है इसमें। तो यहाँ साइड में कैलकुलेशन कर लीजिए आप, ठीक है। तो 200 गुणा x की जगह 4, 500 y की जगह 3, तो 4 दूनी 800 और 5 दिया 1500। तो 800 और 5 1500 कितने हो गए 2300। तो z की वैल्यू आ रही है यहाँ पे 2300, ठीक है। 1500 और 800, 15 और 23 हो गया ना, ठीक है। अब इसको हटा दीजिए आप, ऐसे ही आप इस पे चेक कीजिए। तो z बराबर 200 गुणा x की वैल्यू 0 प्लस 500 गुणा y की वैल्यू 5, ये तो 0 हो गया, 2500। तो z की वैल्यू आ गई 2500, ठीक है। फिर इस पे चेक कीजिए आप, z बराबर 200 गुणा x की वैल्यू 0 और 500 गुणा x की वैल्यू 6, तो इतना आ गया 3000। 6 बजे 300, तो z बराबर आ गया पहले 3000। तो न्यूनतम मान पूछा है बच्चों, तो यहाँ लिखेंगे न्यूनतम मान। तो न्यूनतम मान कौन सा भैया, ये रहा न्यूनतम, ठीक है। तो z बराबर 2300, बिंदु किस पर, बिंदु 4,3 पर। दिस इज योर आंसर। ऐसे आपको ये सवाल करना था। तो सवाल थोड़ा लेंथी था, लेकिन बहुत अच्छे से आपको मैंने क्लियर कराया, बहुत आराम से कराया, जिससे आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं बच्चों, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये 5वां खंड 5वां नंबर के सवाल समाप्त होते हैं बच्चों। आगे के प्रश्न अगले वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा बच्चों। जय हिंद, जय भारत।